मैं मेरी ज़िंदगी से परेशान हूँ। मैंने कई बार मरने का प्रयास किया पर हिम्मत नहीं हुई। स्वामी जी, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, कोई रास्ता सुझाएँ। अब देखिए, ये वो लोग हैं जिनको सन्यास नहीं लेना है, लेकिन ये ज़िंदगी से परेशान है और कहीं न कहीं ज़िंदगी से गुस्से में हैं। ये अब इस लाइफ़ से बदला लेना चाहते हैं कि नहीं, अब तो मैं तुमको छोड़ के सन्यास लूँगा। मैं उस रास्ते पे जाऊँगा जो बिल्कुल तुम्हारे अपोज़िट है। देखिए, सन्यास इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि आप ज़िंदगी से परेशान हो। ना सन्यास इसलिए लिया जाता है कि आपको किसी से बदला लेना है। सन्यास एक बहुत अलग चीज़ है और जब आप उसमें उतरेंगे तो आपका माइंडसेट ये होना ही नहीं चाहिए। राइवल माइंडसेट में अगर कोई चाहे कि वो सन्यास ले ले या वो इस दुनियादारी को छोड़ दे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वो एक ऐसी गलती कर रहा है जिसका उसे एहसास होगा तब जब वो घर छोड़ देगा, और 4-5 महीने के बाद में तुमको एहसास होगा कि यार, ये तो बड़ी गलती हो गई, घर तो नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर आप सोचोगे, अरे घर कैसे जाएँ? वहाँ पे आपका ईगो आड़े आ जाएगा। तो असल में जिस ईगो को छोड़ने के लिए आप घर से निकलना चाहिए था आपको, आप उसी ईगो को लेके तब भी ढोते रहेंगे। आप जहाँ भी जाएँगे वहाँ पे आपका ईगो आपके साथ जाएगा। तो असल में लोग सन्यास में जाते ही हैं अपने ईगो को छोड़ने के लिए, अपने अस्तित्व को छोड़ने के लिए, अपने बारे में जो भी चीज़ें हों, जो जिसका घमंड उसको है, जिसे वो कंधे पे लेके ढोता है, वो उसको छोड़ने के लिए ही सन्यास में जाता है। तो आपको सन्यास में रुचि नहीं है, आप तो ज़िंदगी से परेशान हैं और थक हार के अब आपको लगता है कि यार, अब इससे हम कोप अप नहीं कर सकते हैं या अब इससे सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, तो छोड़ो, अब अपन कमंडल पकड़ते हैं और चलते हैं हिमालय पे। क्यों? क्योंकि तुम इनका सामना ही नहीं कर पा रहे हो और इससे बचने के लिए तुमको कमंडल उठाना है। तो देखिए, कमंडल उठाने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। ना कोई ये सोचे कि इस दुनिया से मैं परेशान हूँ तो वहाँ पे जाके तुमको शांति मिल जाएगी। तुमको वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। शांति ऐसे नहीं मिलती है, ये भूल जाओ। अगर तुमको लग रहा है कि तुम सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाओगे तो तुमको शांति मिलेगी, तो तुमको शांति वहाँ भी नहीं मिलेगी। तुम इसलिए जाओ क्योंकि तुमको शांति चाहिए। तुम इसलिए मत जाओ क्योंकि तुमको अशांति से दूर जाना है। देखिए, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। अगर आप सच में सन्यास में जाना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है कि चलो ठीक है, अब जाना ही है, तो मैं आपको फिर भी बोलूँगा, आप कोशिश करिए, कुछ समय बिताइए ऐसी एक्टिविटीज़ में जो सच में आपको इस दुनियादारी से दूर करती हैं। कुछ 10 दिन के लिए चले जाइए कहीं बाहर, कहीं कैंपिंग पे जाइए, कहीं पहाड़ों में चले जाइए। कम से कम पैसे जेब में रखिए। सरकारी बसों में या फिर जनरल डब्बों में, ट्रेन में बैठ के जाइए। पैदल चलिए 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। कहीं जंगल में रात बिताइए, कहीं मंदिरों में रुकिए, कहीं आश्रमों में, कहीं धर्मशालाओं में रुकिए। कम से कम पैसे में काम चलाइए। फिर आपको समझ में आएगा कि दुनियादारी असल में है क्या, सन्यास का मतलब क्या है, घर छोड़ के रहा कैसे जाता है। फिर तुमको अगर लगे कि नहीं है, मैं झेल सकता हूँ। देखिए, सन्यास में कोई आदमी कोई स्पेशल कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आप को ही ढूंढता है और ऐसा कुछ है ही नहीं तुम्हारे में जो कुछ अलग हो, वो तुम्हारे अंदर ही है। और अगर तुमको सन्यास लेना ही है तो तुम घर बैठे जिस जगह पे हो, जहाँ पे हो, अभी जो कर रहे हो, उसके साथ ही तुम संन्यास्त हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए तुमको लंगोट पहन के और कमंडल लेके और तुमको हिमालय पे जाके तपस्या ही करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है। इस दुनियादारी से दूर रहने के लिए तुमको ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को छोड़ना पड़े। इसी दुनिया में रह के तुम इस दुनियादारी से दूर रह सकते हो। यही सन्यास है। अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक है, अपने घर में आप 1 आध 2 घंटे मेडिटेट करना शुरू करो। सुबह उठो, 1 घंटे मेडिटेट करो, शाम को 1 घंटे मेडिटेट करो। उससे अगर तुमको लग रहा है कुछ तुम्हारे अंदर वाइब्रेशंस अच्छी हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ अच्छा तुमको फील हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाओ। 1 घंटे को 2 करो, 2 को 3 करो, ऐसे करके अपने 3 से 4 घंटे दिन में मेडिटेशन के बढ़ाओ। और उसमें अगर तुमको कुछ फील होता है, तुमको लगता है कि हाँ, कुछ हल्का हो रहा है, कुछ चीज़ें मेरे अंदर से कम हो रही हैं, बढ़ेगा कुछ नहीं।